क्वेश्चन नंबर 29 में दिया हुआ है दो संख्याओं का गुणनफल जो है 8670 है और उनका मौसा 17 है, तो उनका लौसा है। इसमें से क्या है लौसा आपको पूछ रहा है, तो एक सूत्र याद कर लिएगा, यह पूछेगा ही पूछेगा। यहाँ पे मौसा दिया हुआ है तो यहाँ लौसा पूछ रहा है, और लौसा दिया रहेगा तो मौसा पूछेगा। दोनों में से कुछ भी पूछेगा, एक नंबर के पूछना है उसको। तो एक चीज़ याद रखेगा कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लौसा गुने, यह हमेशा याद रखेगा, लौसा गुने मौसा। इस सारा सूत्र जो है ध्रुव याद रखना है ना, क्योंकि तुम्हारे में पूछेगा है ना। तो मैथ यहाँ से पढ़ा दे रहा है, फिर रीजनिंग आपको बता देंगे। तो यहाँ चीज़ देखिएगा, बराबर के उस साइड गुना में है और इस साइड अलग है। तो देखिए दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया हुआ है 8670, तो यहाँ लिखेंगे 8670 लिख दिए। फिर आपको क्या दिया हुआ है, लौसा नहीं दिया हुआ है, तो लौसा इसे लिख देंगे जैसे है वैसे। मौसा कितना दिया हुआ है 17, तो गुना में दिया हुआ है ना 17। अब आप जानते हैं कि बराबर के उस साइड जो गुना में रहता है इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में। तो ऐसा है, हम कुछ पलट नहीं रहे हैं, लेकिन ये भी जान लीजिए इसके बराबर में ये है तो इसके बराबर में यह भी लिख सकते हैं ना। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे लौसा गुने 17 बराबर 8670 लिख सकते हैं कि नहीं, दोनों बात बराबर है। अब देखिए हमें लौसा निकालना है और यह जो मौसा गुना में है तो बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में। तो हम लौसा को इधर रहने देते हैं, लौसा को रहने दिए और 8670 बट्टा कितना हो जाएगा 17। अब इसको 17 से काटेंगे तो आपका जो प्राप्त होगा वह क्या मिल जाएगा, यह जो है मौसा जो दिया हुआ था तो 17 से काटिए, 17 से 86 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 5 मरतबे, और 70 8670 को भाग दीजिए ना जी 17 से, 17 क्या मरतबे लगेगा 17 पचे 85, तो 85 हम माइनस करेंगे तो 1 और यहाँ 7 उतरेगा, 17 एक मरतबे लगेगा है ना, 17 यहाँ माइनस करेंगे तो 0 0 शून्य इधर है तो इधर उतर जाएगा है ना। तो कै मरतबे कटा 510 मरतबे आपका कट गया। तो यह जो लौसा बराबर कितना होगा, यहाँ 510 जो है डी नंबर ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी है ना। तो चलिए नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 30 में देखेंगे, कह रहा है यदि 65 तथा 117 का मौसा इतना है के रूप में है, मतलब अगर 65 और 117 का मौसा कितना के रूप में है 65 है माइनस 117 के रूप में है, तो m का मान आपको ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, m का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए 65 और 117 का मौसा नहीं दिया हुआ है, तो हम करेंगे क्या कि 65 का हम भी मौसा निकालेंगे। तो 65 और 117 का मौसा निकालने के लिए करना क्या पड़ेगा, उसका गुणनखंड। तो 65 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो 5 से क्या मरता है 5 इकाई 5 और 5 तिया 15, तो 5 और 13 होगा है ना। अब 117 का गुणनखंड करेंगे तो 117 का जब आप गुणनखंड कीजिएगा तो 3 से लगाएंगे ना, तो 3 तिया ही 9 और 3 नमा 27। अब यह फिर कैसे कटेगा 13 से है ना, 13 तिया 13 26 13 तिया 39, तो फिर 3 से लगेगा तो 3 इकाई 3 और 3 तिया ही 9। अब नहीं लगेगा तो 13 इकाई 13 एक मरतबे। अब देखिएगा इसका जो है 65 का जो आपका गुणनखंड कितना आया 5 गुने 13, ये तो सही है ना। अब 117 का देखिए 117 का करेंगे तो कितना आएगा 3 गुने 13 ऐसा आएगा ना। तो देखिए इसका अगर HCF निकालेंगे HCF आंसर उतना ही आता है, क्योंकि 13 ही कॉमन आ रहा था। अच्छा ठीक है, अच्छा किए हो,
यह जो है कॉमन इसमें भी 13 है और इसमें है, तो यही दोनों क्या हो जाएगा HCF। तो यहाँ हो जाएगा HCF बराबर 13। अब देखिएगा जो हमारा HCF निकला है और एक HCF दिया हुआ है प्रश्न में भी, मतलब प्रश्न भी कह रहा है कि 65 और 117 का मसा कितना है 65m - 117, और हम भी निकाले हैं HCF तो 13 आया है, तो दोनों क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो आपका जो है प्रश्न में कह रहा है 65m - 117 और बराबर में क्या हो जाएगा 13। यह दोनों क्या है, यह प्रश्न में दिया हुआ था और यह हमारे द्वारा निकाला गया है, तो दोनों बराबर हो गया। अब देखिएगा 65m इधर रह जाएगा और जो चीज़ बराबर के इस साइड माइनस में है तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो प्लस कर दीजिए 13 प्लस यह 117। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिएगा माइनस जब करेंगे इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 130 ना, तो 65m यहाँ पे आ जाएगा। अब 65 के जो है m के साथ क्या है गुना में, तो बराबर के उस साइड चला जाएगा तो भाग में, तो m बराबर आपका हो जाएगा 130 और बट्टा में 65। कटेगा कि नहीं, 5 से तो कटिए जाना चाहिए, 5 दूना 10 और 6 दूना 12 1 13, क्या मरतबे में कटेगा 2 मरतबे में 130 तो कट जाएगा 65 से, है ना। तो आपका m का वैल्यू कितना आया, m बराबर 2 आया। आपको प्रश्न में तो यही तो पूछ रहा था कि रूप में है तो m का मान है, m के मान कितना होगा यही ना पूछ रहा है, तो m का मान कितना हो जाएगा 2, तो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। चलिए नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो परिमेय संख्या किसको कहते हैं पता है कि नहीं, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो P/Q के रूप में लिख सकते हैं और Q बराबर क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, हर में 0 नहीं होना चाहिए। और P जो है हमारा एक पूर्णांक संख्या होना चाहिए और Q भी क्या होना चाहिए, पूर्णांक संख्या होना चाहिए। जो पूरा पूरा हो उसे हम क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या। तो कह रहा है कि इन दो परिमेय संख्या अगर दिया हुआ है, मान लिया जाए कि 4/5 दिया हुआ है और 3/7 दिया हुआ है, तो 2 परिमेय संख्या हुआ ना। तो कह रहा है इन दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितना परिमेय संख्या होगा, दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितना परिमेय संख्या होगा। कोई भी संख्या जो है सब परिमेय संख्या है, 0 भी एक परिमेय संख्या है। हम कह रहे हैं कि कोई भी जो है संख्या सब क्या है, परिमेय संख्या है। जैसे हम कहें कि 0 भी परिमेय संख्या क्या है, तो 0 के नीचे में कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, तो 0/1 हो गया कि नहीं, तो यह P/Q के रूप में हो गया। और Q बराबर 0 नहीं क्या है, 1 है, तो यह एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो आपसे पूछ रहा है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितना परिमेय संख्या हो सकता है। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या हो सकता है। देखिए जैसे हम एगो संख्या ले लेते हैं 2 और उसके बाद ले लिए 3, तो यह भी एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसके बट्टा में कुछ नहीं है तो क्या है 1, इसके बट्टा में कुछ नहीं है तो 1। तो 2 को हम अब लिखना चाहेंगे इसके बीच का परिमेय संख्या, तो देखिए कैसे लिखेंगे, 2.1 तो 3 से छोटा है कि नहीं, फिर लिखेंगे 2.11 यह भी छोटा है, 2.12 यह भी छोटा है, 2.13 यह भी क्या है, 3 से छोटा है। तो इस तरह से अनंत तक चला जाएगा, इसका कोई अंत नहीं है। दो परिमेय संख्याओं का बीच की संख्या कितना होता है, अनंत हो सकता है, उसका कोई गिनती नहीं है। तो एक टाइप तो यह पूछेगा परिमेय संख्या से रिलेटेड। हम 2 टाइप और बता देते हैं कि परिमेय संख्या से रिलेटेड और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। परिमेय संख्या से रिलेटेड तो और क्वेश्चन देखे थे पिछले क्लास में वीडियो में, लेकिन यहाँ पे जो हम लोग देखेंगे कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच की बात नहीं कर रहा था, लेकिन इस क्वेश्चन में 2 परिमेय संख्याओं के बीच की बात पूछा है। तो 2 परिमेय संख्याओं के बीच में और क्या क्या क्वेश्चन जो है क्लास 10th में 2024 में पूछेगा, ये हम आपको बता दे रहे हैं। क्लियर? तो चलिए इसको पहले आप नोट कर लीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, है ना, अनंत होती है। तो और भी हम इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपको बता दे रहे हैं, टाइप नंबर दूसरा। तो चलिए पहले इसको नोट कर लीजिए तो बताते हैं। तो यहाँ पे समझेंगे कि इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है
कि टाइप और दूसरा टाइप से क्या प्रश्न पूछ सकता है। कहेगा कि a तथा b दो परिमेय संख्या है, तो a और b के ठीक मध्य की परिमेय संख्या क्या होगी। मतलब दो परिमेय संख्या दे देगा और आपके पूछेगा कि उसके बीच की परिमेय संख्या क्या होगी, तो आपको कैसे बनाना है। तो इसका एक सूत्र होता है, जब जो संख्या दिया रहेगा ना, तो a परिमेय संख्या है और दूसरा परिमेय संख्या क्या है, b, तो a प्लस b और बट्टा में करेंगे 2। अगर दो परिमेय संख्याओं के ठीक बीच का परिमेय संख्या पूछेगा तो दोनों को जोड़ करके 2 से क्या करेंगे, भाग देंगे। जो परिमेय दो परिमेय संख्या तो देगा ही देगा कि फलाने परिमेय संख्या और फलाने परिमेय संख्या के ठीक बीच का परिमेय संख्या बताइए। तो हमने कहा यहाँ पे प्रश्न कर रहा है a तथा b दो परिमेय संख्या है, तो a तथा b के ठीक बीच का परिमेय संख्या। तो ठीक बीच का जो परिमेय संख्या पूछेगा ना, ठीक बीच का परिमेय संख्या, ठीक बीच का परिमेय संख्या पूछेगा तो यह सूत्र आप लगा दीजिएगा, a प्लस बी बट्टा 2। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, हम 2 लगातार आपका परिमेय संख्या दे रहे हैं, 4 और 5 हम परिमेय संख्या ले लिए। 4 और 5 परिमेय संख्या है कि नहीं। तो यहाँ पे देखेंगे कि इसमें आपको पता नहीं चला कि ठीक बीच का परिमेय संख्या कौन होगा, क्योंकि 4 के बाद तो डायरेक्ट 5 आ जा रहा है ना, तो कन्फ्यूजन है ना। तो इसको हम कैसे हल करेंगे, तो यहाँ सूत्र दिया हुआ है ना। तो 4 प्लस 5 अब बट्टा क्या करना है 2, तो 5 4 कितना हो जाएगा 9, बट्टा कितना हो गया 2। यहाँ देखो 9 बट्टा 2 हुआ कि नहीं। अब यहाँ क्या करना है, 9 बट्टा 2 का मतलब क्या है, 9 में 2 से भाग दीजिए तो 2 चौका 8, माइनस करेंगे 1 नहीं लगाएगा, दशमलव जीरेंगे 0 है ना, 2 पंचे 10, यहाँ पे 2 पंचे 10, यहाँ 0 हो गया शेषफल। तो क्या मर्तबे में कटा, 4.5 मर्तबे में कटा ना। तो ये तो आपको लग रहा होगा कि तो परिमेय संख्या नहीं है, तो गड़बड़ा गया। तो कुछ नहीं गड़बड़ाया, परिमेय संख्या को किसको कहते हैं, जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकते हैं, उसी को ना कहते हैं। तो इसको दशमलव हटाइए, दशमलव अब हटाएंगे तो दशमलव के बदले में क्या आता है 1, और उसके बाद क्या आता है, जय अंक रहता है उतना शून्य आता है कि नहीं। तो यह जो है आपका कितना प्राप्त हुआ 45/10। तो यह एक परिमेय संख्या नहीं है, यह जो है और कट सकता है, तो इसको काट करके एकदम छोटा रूप कर लेना है। तो 5 दूना 10 और 5 नमा 45, तो आपका कितना प्राप्त हुआ 9/2। तो यहाँ पे देखिएगा यह जो संख्या था 4 और 5 के ठीक बीच का जो परिमेय संख्या कितना है 9/2। तो इसको लिख सकते हैं 4 और 5 से 4 से बड़ा कौन है 9/2 और 5 से क्या है छोटा, यह परिमेय संख्या हुआ कि नहीं। तो यह भी परिमेय, इसको आपको लग रहा है कि इसको परिमेय संख्या नहीं समझ में आ रहा था, इसके नीचे 1 लिख दीजिए और इसके नीचे 1 लिखिए। तो 4/1 और 5/1 के ठीक बीच का जो परिमेय संख्या है एकदम बीचों बीच का, वह कौन सा परिमेय संख्या है 9/2। समझ में आया कि दो परिमेय संख्या दिया रहेगा और उसके ठीक बीच का परिमेय संख्या पूछेगा तो कैसे निकालेंगे। टाइप नंबर 1 समझ में आ गया। अब पूछेगा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, दो परिमेय संख्या दिया रहेगा लगातार या कुछ भी, और उसमें से कहेगा कि 3 इसके बीच का 3 गो परिमेय संख्या लिखे, चाहे 5 गो परिमेय संख्या लिखे, चाहे 10 को लिखे, कुछ भी पूछ सकता है वो। ये तो ठीक इसके बीचों बीच का पूछा है ना। अब दो परिमेय संख्या ए बी दो परिमेय संख्या दे दिया है, आपसे पूछेगा ए और बी के बीच में 3 गो परिमेय संख्या लिखे, तो वो भी निकलेगा। तो पहले इसको नोट कीजिए तब उसको बताते हैं। यहाँ पे देखेंगे टाइप नंबर 2 में आपको दिया रहेगा 2 परिमेय संख्या, और उस परिमेय संख्या के बीच में 2 गो परिमेय संख्या पूछ ले, चाहे 3 गो पूछ ले, चाहे 4 गो पूछ ले, चाहे 5 गो पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है। तो यहाँ पे हमने एक संख्या लिया है कि -2 और 5 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको अभी बताएं क्या है फॉर्मूला, क्या बताएं कि ठीक बीच का परिमेय संख्या तो पहले निकाल लेंगे। तो उसका क्या बताए थे कि a + b/2। तो अगर हम 2 और 5 के ठीक बीच का पहले परिमेय संख्या निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा इसका अगर ठीक बीच का परिमेय संख्या निकालेंगे
तो -2 प्लस कितना हो जाएगा 5, अब बट्टा में 2, तो -2 है और ये 5 है तो कितना हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा माइनस, ये 3 न बच जाएगा, घट जाएगा ना 2 5 में से, 5 प्लस का है या 2 माइनस का है, तो इसमें से प्लस में से माइनस होगा ना 2, तो आपका 3 बट्टा क्या बचेगा 2। तो यह जो परिमेय संख्या है यह किसके बीच का परिमेय संख्या है, 2 और 5 के बीच के। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, देखिए 2 -2 से बड़ा है 3/2 और 5 से क्या है छोटा। अब देखिए कि यहाँ पे हम एगो परिमेय संख्या निकालिए, पहला परिमेय संख्या निकला, और फिर हम इसी की सहायता से इसके और इसके बीच का एगो परिमेय संख्या निकालेंगे। जैसे -2 और 3/2 के बीच का एगो परिमेय संख्या निकालेंगे इस सूत्र की सहायता से। तो देखिए अब इसके और इसके बीच में हम एक परिमेय संख्या निकालेंगे, तब भी तो 2 से बड़ा हो जाएगा छोटा, और 5 से भी छोटा हो जाएगा, इससे भी छोटा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, इससे -2 से तो छोटा हो ही जाएगा। तो देखिए -2 और प्लस 3/2 के बीच का हम परिमेय संख्या निकालना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो इसके बट्टा में कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है 1 है, तो ये बट्टा पर के जोड़ हो जाएगा। तो बट्टा पर के जोड़ पहले कीजिए, यहाँ पे नीचा में 2 रहने दीजिए। तो 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 2, 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो ये 2 दूना क्या हो जाएगा 4, तो ये -4 हो जाएगा, ये +3 हो जाएगा ना। तो इसको देखिए, इसको हल कीजिएगा तो -4 है और ये +3 है, तो 4 रुपया कर्जा था और 3 रुपया आमदनी हुआ, तो 3 रुपया सधा देगा, तो उसके पास क्या बचेगा -1/2। तो ये बचा ना, तो ऊपर में ये है, तो नीचे में इसके बटा में क्या है 2 है ना। तो यहाँ से देखिए पता चल जाएगा, है ना। तो यह जो इतना आया है तो ये इसके बट्टा में है पूरा, है ना। तो देखिए लिखेंगे -1/2 के बट्टा में 2, इसका मतलब 2 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो यह नज़दीक का नज़दीक से गुना ऊपर का ऊपर का, ये पलटेगा इसे, है ना। तो जैसे मान लिया जाए कि इसके नीचे में कुछ नहीं है तो आप 1 लिख दीजिए, है ना। तो जब ऐसे लाइएगा तो इसमें गुना हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। तो देखिए ऊपर में -1 में और 1 से गुना कीजिएगा तो -1 रहेगा, और 2 में 2 से गुना कीजिएगा, है ना, तो कितना हो जाएगा, जैसे 2 × 2 कर दीजिए तो क्या हो जाएगा -1 बटा कितना हो जाएगा 4। तो यह जो -1/4 आया है यह दूसरा परिमेय संख्या आ गया, तो यहाँ पे इसके बीच में आ जाएगा किस 2 से छोटा और 3/2 से बड़ा, यह -1/4 होगा कि नहीं। तो इसको मिटा करके लिखिए, यहाँ पे रहने देते हैं, फिर बाद में आपको लिख लेंगे, ठीक है। तो दूसरा परिमेय पहला परिमेय संख्या ये हो गया, दूसरा परिमेय संख्या ये हो गया। अब तीसरा हमें निकालना है, तब इसके और इसके बीच का परिमेय संख्या निकालेंगे, 3/2 और 5 के बीच का परिमेय संख्या इसी सूत्र से निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो इस दोनों के बीच में निकाला है तो 3/2, अब जोड़ 5, तो नीचे में कुछ नहीं है तो क्या समझेंगे 1, और बट्टा में क्या हो जाएगा 2। तो यह अभी जोड़ का है, बट्टा पर का जोड़ है, तो डायरेक्ट हम यहाँ निकाल दें, क्योंकि इतना जगह नहीं है, निकाल दे रहे हैं। जैसे 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 2, 2 में से या 1 मरतबा मिलेगा तो 3 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा ना। तो 10 और 3 कितना हो जाएगा 13, और 13 बट्टा क्या हो जाएगा 2, 13/2 होगा ना। यहाँ पे आपका आ जाएगा 13/2, अब बट्टा में 2, तो ये 2 इसमें गुना हो जाएगा, होगा ना। तो कितना प्राप्त होगा 13/4, 13/4 प्राप्त होगा कि नहीं। तो 13/4 हो गया। तो यह जो परिमेय संख्या आपका निकला, क्या निकला तीसरा निकल गया ना 13/4। तो अब जो 3 परिमेय संख्या निकलना था तो आप लिख सकते हैं ना, यहाँ इसको आप मिटा दे रहे हैं। तो पहला परिमेय संख्या जो आपका था, है ना, आंसर में लिखिए। आंसर में परिमेय संख्या था वो क्या था 3/2, और दूसरा क्या निकला -1/4, और यहाँ पे लिखना 13/4, कितना निकला 13/4। समझ में आ रहा है कि नहीं, गलत है कहीं क्या। 2 मरतबे 3, यहाँ 2 मरतबे 2, तो 5 × 10 = 3 13, ठीक है।
तो यह जो 3 परिमेय संख्या निकला तो सबका अलग अलग निकल सकता है, सबका एक जैसा नहीं होगा। समझ रहे ना। आंसर जो है 2 परिमेय संख्याओं के बीच में जो परिमेय संख्या क्या है, अनंत है। तो आपका कुछ अलग भी निकाल सकते हैं, हम कुछ अलग निकालेंगे, वो कुछ अलग निकालेगी। समझ रहे ना। तो आंसर सबका अलग अलग हो सकता है। ठीक है, अनंत है परिमेय संख्या, तो इस तरह से निकालेंगे। तो कुछ भी पूछेगा आपसे परिमेय संख्या के बीच का एगो पूछे या ठीक बीचों बीच का पूछे, है ना, या 2 परिमेय संख्याओं के बीच में कितने परिमेय संख्या पूछे, तो क्या लिखेंगे, अनंत। अगर उसी तरीका से अगर आपसे पूछ दे कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में कितने अपरिमेय संख्या है, ये तो परिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या कितना हो जाएगा, अनंत। वो भी अनंत है ना। परिमेय संख्या 2 संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या के बीच में पूछेगा तो उसका भी कोई अंत नहीं है, और अपरिमेय संख्या पूछेगा उसका भी कोई अंत नहीं है। नोट कीजिए। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, ये बात पता है कि नहीं। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो एक और अपने अलावा किसी और से न कटे। तो देखिए यहाँ 16 जो है दूसरे से कटेगा कि नहीं, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा। तो यह कैसा संख्या है, अभाज्य संख्या नहीं है, भाज्य संख्या है। 15 3 से कटेगा, यह भी खत्म हो गया, यह भी अभाज्य संख्या नहीं है। 33 11 से कटेगा, 3 से कटेगा, तो यह तीनों अभाज्य संख्या नहीं है। 29 जो है आपका अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या है, जो एक से कटे और खुद से कटे, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो इसमें कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं है। क्या हो जाएगा आंसर, 29 हो जाएगा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 33 भी बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 33 में देखेंगे, कह रहा है निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या पढ़े हुए हम लोग। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सके, और Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, और P और Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, है ना। और जो रूट में जो है वह, अगर आपका ये भी बताए थे कि रूट में अगर कोई अभाज्य संख्या है तो वह कैसा संख्या होता है, अपरिमेय संख्या। और अभाज्य संख्या भी जानते हैं कि एक और अपने अलावा किसी से नहीं कटता है, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ यह भी कह सकते हैं जैसे पूर्ण वर्ग संख्या है जो परिमेय संख्या है, और जो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगा उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। दूसरा कि पूर्ण घन संख्या भी कैसा संख्या है, परिमेय संख्या, और जो संख्या पूर्ण घन नहीं होगा वह कैसा होगा, अपरिमेय। तो रूट के अंदर में अगर कोई अभाज्य संख्या है तो वह परिमेय संख्या नहीं होकर के अपरिमेय संख्या होगा। और एक चीज़ आप यह भी जानते हैं कि अपरिमेय संख्या में कुछ भी जोड़ेंगे तो वह आपको जो प्राप्त होगा अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा, या कुछ भी घटाएंगे तो वह भी क्या प्राप्त होगा, अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा, या कुछ भी गुना करेंगे अपरिमेय संख्या में तब भी क्या प्राप्त होगा, अपरिमेय संख्या, या अपरिमेय संख्या में किसी चीज़ से भाग भी देंगे तो क्या प्राप्त होगा, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या के साथ कुछ भी कीजिए वह प्राप्त क्या होने वाला है, अपरिमेय संख्या। अब चलिए ऑप्शन को देखते हैं। तो जो यह 5 जो है रूट के अंदर में यह कैसा संख्या है, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या है ना। तो यह अपरिमेय संख्या हो गया। क्लियर। आपसे परिमेय पूछ रहा है, देखिए रूट अंडर क्या है, 3, तो 3 है तो यह खुद अभाज्य संख्या है, तो यह एक अपरिमेय संख्या हो गया। अपरिमेय संख्या के साथ 2 गुना में है, तो किसी भी अपरिमेय संख्या के साथ अगर 2 किसी भी संख्या में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। या परिमेय संख्या माने नहीं कुछ है तो एक नीचे में है। नेक्स्ट ऑप्शन सी में देखते हैं। यह भी जो रूट के अंदर में 3 जो है, यह 3 कैसा संख्या है, अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। तो यह भी जो है आपका एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्या में कोई परिमेय संख्या अगर माइनस कीजिएगा तब भी क्या प्राप्त होगा, अपरिमेय संख्या। तो यह भी ऑप्शन नंबर नहीं होगा। अब रूट अंडर 16 देखिए, तो 16 जो है अभाज्य संख्या है नहीं ना, 2 से कट जाएगा 16, 4 से कट जाएगा 16, 8 से कट जाएगा 16, और खुद 16 से 16 कटेगा। तो यह इसका अगर निकालिएगा बाहर तो क्या निकलेगा, 4 चौका 16। तो यह जो डी नंबर ऑप्शन में तो आंसर क्या आया, 4।
तो 4 को तो हम 4/1 लिखते ही हैं, तो यह ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी। तो पूछ रहा था कि कौन परिमेय संख्या है, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, डी। सभी को समझ में आया कि नहीं, तो नोट करो। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 में देखेंगे कि 0.4 पर रेकरिंग है का परिमेय रूप में लघुत्तम रूप है। तो परिमेय रूप सबसे पहले निकालना है, तो परिमेय रूप तो निकालना सिखाए हुए हैं। 3 टाइप से परिमेय रूप निकलता है रेकरिंग वाला। एक पहला टाइप देखिए, टाइप नंबर, कोनो क्वेश्चन पूछेगा आप बनाइएगा। टाइप नंबर तो पहला यही है, 0.4 पर रेकरिंग है। तो सबसे पहले परिमेय संख्या में कह रहा है लघुत्तम रूप, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका परिमेय संख्या निकाल देना है। और सबसे छोटा रूप मतलब कटने वाला होगा तो क्या करेंगे, काट देंगे। क्लियर, तो देखिएगा, तो इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, दशमलव से पहले रहता है उसे हम क्या मान लेते हैं, पूर्णांक। क्लियर, और जय गो अंक ऊपर में रहता है, ऊपर वाला अंक को जहाँ वह उतार देते हैं। जितने अंक पर रेकरिंग रहता है उतना क्या करते हैं, 9, और जिस अंक पर रेकरिंग नहीं रहता है उसके बदले में नीचे में 0 कर देते हैं और बाद में उसको माइनस करते। तो ऐसा तो है नहीं। तो पहला टाइप तो ये हो गया। तो अब यहाँ पे 9 में 0 से गुना करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 0, और 0 में 4 जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 4। तो 4 क्या हो गया, 9। अब यह जो है 4/9 किसी भी संख्या से कटेगा नहीं, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है नहीं है। तो यह 4/9 किसी ऑप्शन में है, तो 4/9 किसी ऑप्शन में नहीं है, तो इसको एक ऑप्शन को चेंज करना पड़ेगा, है ना। क्या करेंगे, 4/9, क्या कर देंगे, 4/9। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन, यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। लेकिन यह तो टाइप पहला था, टाइप नंबर दूसरा देखेंगे। टाइप अगर सेकेंड में आपका दिया रहे, जैसे मान लिया जाए कि एक संख्या पर रेकरिंग है और एक संख्या पर रेकरिंग नहीं है, जैसे 2.53 पर रेकरिंग ऐसा दिया रहे, तब कहेगा कि परिमेय संख्या का लघुत्तम रूप आप बताइए, है ना। तो देखिएगा, इसको क्या करते हैं, दशमलव के पहले जो दिया रहता है उसको पूर्णांक मान लेते हैं ना। अब क्या करते हैं, जो संख्या दिया हुआ है उसको उतार लीजिए। अब कौन संख्या पर, एक संख्या पर रेकरिंग है तो एक संख्या के लिए नीचे में क्या करेंगे, 1/9। अगर 2 संख्या पर रेकरिंग रहता है तो 2/9, तो 1 संख्या पर रेकरिंग है तो 1/9। और जिस संख्या पर रेकरिंग नहीं रहता है, जय संख्या पे, उसके बदले में नीचे में क्या करते हैं, 0। क्या करते हैं, 0। तो 1 संख्या पे रेकरिंग नहीं है तो उसके बदले में 0। तो जितना पर रेकरिंग नहीं रहेगा उतना क्या करेंगे, 0। और जिस संख्या पर रेकरिंग नहीं रहेगा उसको माइनस भी करते हैं ऊपर वाले में से, ठीक है ना। तो माइनस करेंगे तो देखिए क्या प्राप्त होगा। तो 90 में 2 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे करते हैं 180। और 180 में क्या करेंगे, 53 जोड़ेंगे ना, 53 जोड़ देते हैं। तो जोड़िए, 3 आप 5, 8 5 कितना हो जाएगा, 13 के 3 हासिल 1, 1 1 2, तो 233 हो गया ना। अब 233 में माइनस करना है कितना, 5, तो माइनस कीजिए 5, तो कितना हो जाएगा, 228 हो जाएगा ना। तो आपका कितना प्राप्त होगा, 228/90 ऐसा होगा। एक ऐसा आंसर हो जाएगा, टाइप नंबर दूसरा। टाइप तीसरा देखेंगे, और कितना सवाल पूछ सकता है यह देखेंगे। टाइप नंबर तीसरा नंबर में क्या रहेगा कि अगर मान लिया जाए कि दोनों संख्या पर रेकरिंग रहे, क्या रहेगा, दोनों संख्या पर अगर रेकरिंग देगा तो क्या हो जाएगा। तो देखिए 3.57 ले लेते हैं, दोनों पर रेकरिंग दे दिए, दोनों संख्या पर रेकरिंग दे दिए। तो करते कुछ नहीं है, जो दशमलव के इस साइड है उसको क्या मान लेते हैं, पूर्णांक। तो 3 को मान लीजिए पूर्णांक, और 57 को लिख दीजिए जैसे है वैसे। और दोनों संख्या पर रेकरिंग है तो 2 नीचे 9 होगा, तो नीचे 2 9 दे दीजिए। अब 9 में 3 से गुना करना है, 9 में 3 से गुना करेंगे, यहाँ पे देखेंगे 9 में 3 से गुना करेंगे तो कितना, 29 27 के साथ हासिल 2, और 29 27 28 1 29 हुआ। और इसमें जोड़ेंगे कितना, 57, तो 57 को आप जोड़ दीजिए, प्लस कीजिए। तो 7 दूना 14 के 4 हासिल 1, और 9 1 10 5 15 के 5 हासिल 1, और 2 1 3, तो 300 कितना हो जाएगा, 54। तो 354 इसका
354 बट्टे कितना हो जाएगा 99, है ना। तो 3 तरीके से आपसे रैंकिंग वाला सवाल एग्जाम में 2024 में पूछ सकता है। अगर तीनों पे कमांड है तो 100% रैंकिंग से बनेगा। तीनों आया कि नहीं, चलिए नोट कीजिए। देखिए कह रहा है कि 7 + 3 गुने रूट अंडर कितना है 2, तो यह क्या है। तो सबसे पहले हम आपको बताए थे, देखिए इसको लिखिए 7 + 3 और रूट अंडर कितना है 2। तो रूट के साथ यहाँ पे देखिए 3 क्या है गुना में, लेकिन रूट के अंदर में संख्या कौन सा है अभाज्य संख्या। तो जब रूट के अंदर में अभाज्य संख्या होगा तो यह पूरा कैसा संख्या हो गया अपरिमेय संख्या, और अपरिमेय संख्या में 3 से क्या हुआ है गुना, तो यह पूरा क्या हो गया अपरिमेय संख्या। किसी भी अपरिमेय संख्या में कोई भी संख्या से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या यह पूरा हो गया, तो अपरिमेय संख्या में फिर क्या क्या है 7 जोड़ा है, तो यह भी क्या हो जाएगा। जब 7 किसी भी अपरिमेय संख्या में कोई भी परिमेय संख्या को जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है अपरिमेय संख्या। तो यह जो अपरिमेय संख्या पूरा था ही और उसमें 7 जोड़ दिया है, तो यह जो पूरा जो तैयार हो गया यह क्या हो गया अपरिमेय संख्या। तो क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। बात समझ में आया कि नहीं, तो चलिए नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 36 में देखेंगे, कह रहा है 5, 10 और 20 का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबका लघुत्तम निकालेंगे और महत्तम निकालेंगे। तो सबसे पहले 5 का आप गुणनखंड करेंगे तो 5 इकाई क्या हो जाएगा 5, इसका खत्म। 10 का गुणनखंड करेंगे तो 2 से लगेगा 2 पंचे 10, 5 इकाई 5, इसका भी निकल गया। 20 का आप गुणनखंड करेंगे तो 2 दाही के 20 और 2 पंचे 10 और 5 इकाई 5। तो देखिए 5 का गुणनखंड जो आपका प्राप्त हुआ 5, 10 का जो गुणनखंड आपका प्राप्त हुआ 2 गुने 5, और 20 का जो गुणनखंड आपका प्राप्त हुआ 2 गुने 5 हुआ ना। तो अब इसका लसा आप निकालने के लिए क्या करते हैं, इसमें से कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, है ना। तो देखिए 2 जो है ऊपर में क्या है 5, और इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है। तो सबसे पहले एलसीएम हम निकाल रहे हैं, तो 5 गुना में तीनों में कॉमन था। तो देखिए अब 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, लेकिन यहाँ पे 2 गो 2 है, यहाँ पे 1 गो 2 है। तो इस चीज़ को समझिएगा, तो ये दोनों होना चाहिए। थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा HCF, इसमें बहुत लोगों का कन्फ्यूजन है, सॉरी इसमें बहुत लोगों का क्या है कन्फ्यूजन है। जैसे देखिए अगर आप बाराती आता है आपको मिठाई बांटने के लिए दिए, ठीक है ना, तो आप मिठाई बांटने गए तो सेम मेरे जैसा शक्ल का वहाँ पे वो उस कुर्सी पर बैठा हुआ था, मतलब घर के अंदर, और उसको मिठाई दे करके आए, और सेम व्यक्ति आपको फिर बाहर बांट रहे हैं, तो वो भी लग रहा है कि इसे यहाँ पे बैठा हुआ है, तो आपको तो शक हो जाएगा ना कि वही व्यक्ति है। तो उसको मिठाई दीजिएगा नहीं दीजिएगा, कह देगा तो दिल ही रह लिए। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी 5 है और यहाँ पे भी 5 है और यहाँ पे भी 5 है, तो आपको लगा कि वही व्यक्ति सेम शक्ल का व्यक्ति 5 तो एक जैसा ना है, तो 5 सेम वहाँ पे भी आपको मिठाई दिए थे तो था, तो उसको तो दे दिए। फिर आप यहाँ बांटने आए तो यहाँ पे भी दिखाई दिया, तो कहे ना एकरा दे ले, इसको नहीं देना है। फिर दूसरे जगह रूम में जा रहे बांटने, तो वहाँ पे भी बैठा हुआ है, तो उसको दीजिएगा नहीं, 1 के वो को दीजिएगा। तो इसमें से जब 5 जो है सब कॉमन था, यहाँ पे था ना, तीनों जगह था, तो 5 को 1 वो लिए हैं। अब बताइए कि वही व्यक्ति अगर 1 के जगह सामने में 2 गो कुर्सी पर अलग अलग सेमे शक्ल का बैठा है, तो दोनों को दीजिएगा कि नहीं। भले आप कंफ्यूज हो जाइएगा कि दोनों 1 है, आप तो देख रहे हैं ना कि अगर 2 गो कुर्सी पर बैठा हुआ है आपके सामने में 2 गो व्यक्ति 1 के जैसन, जैसे ये 2 है कि नहीं, तो यहाँ तो था, तो यहाँ देख लिए, तो इसको तो आप दे दिए, बात खत्म। तो ये गो आप यहाँ पे दे दिए, लेकिन एक व्यक्ति यहाँ पे था। अब सुनिएगा, ये एगो व्यक्ति यहाँ पे बैठा था ना, तो उसको तो आप दे दिए यहाँ पे मिठाई का डब्बा, ठीक है ना। अब आए घर में से वहाँ से, तो देखे बाहर में 1 के जगह कुर्सी पर दोनों शक्ल का बैठा हुआ है, तो आप सोचिएगा कि इसको दिए थे कि इसको दिए थे, कन्फ्यूजन है, किसको दे दिए थे।
तो चलिए आप किसी एगो को दे दिए हैं तो एगो को औरो देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, कि छोड़ दीजिएगा? जब एक के जगह दूगो बैठल है तो आपको एगो को और देना पड़ेगा। तो चलिए एगो को किसी को मिठाई और दे दिए तो सब आ गया कि नहीं? तो लघुत्तम निकालना होता है तो इस तरह से गुणनखंड में से चुनते हैं। तो यहाँ पे लघुत्तम इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 5 दूना 10 और 10 दूना 20। HCF में क्या करते हैं? जो तीनों में होता है उसी को लेते हैं। तो 5 तीनों में है कि नहीं? तो ये 5 और ये 5 तीनों में जो रहेगा उसको लेंगे तो क्या आ जाएगा? 5। तो एलसीएम आपका आया है 20 और HCF कितना आया है? 5। तो अब कह रहा है कि इसका अनुपात है। तो अनुपात का मतलब क्या होता है? बट्टा भाग, ये सब सीखे हैं कि नहीं? अनुपात का मतलब आप लोग को सिखाए हैं कि जैसे यहाँ पे देखें लघुत्तम और महत्तम का क्या कर रहा है? अनुपात। तो कहने का मतलब है जैसे लस अनुपात क्या हो जाएगा? मस, है ना? तो ये आपसे पूछ रहा है। तो लस कितना आया है? 20, अनुपात कितना आया है? 5। तो इसको काट दीजिए, 5 इकाई 5, अब 5 से 20 क्या मरते हैं? 5 चौका 20। तो कितना प्राप्त हुआ? 4:1 प्राप्त हुआ ना? तो यह 4:1 है किसी ऑप्शन में? नहीं। तो ऑप्शन जो है इसको चेंज करना पड़ेगा, है ना? तो 4 क्या करेंगे? 1। तो ऑप्शन नंबर बी टिक देंगे। क्लियर? ऑप्शन गलत था। क्वेश्चन नंबर 37 में देखेंगे, कह रहा है किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। m के लिए तो कोई पूर्णांक है, पूर्णांक किसको कहते हैं? जिसमें माइनस भी हो, धनात्मक संख्या भी हो और ऋणात्मक संख्या भी हो, उसे हम क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। तो कह रहा है m के लिए, तो m के लिए सम संख्या का रूप है। सम संख्या क्या होगा सो समझिएगा। तो आप देखिएगा सम संख्या में 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? विषम संख्या हो जाएगा ना। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में देखिए, यह तो सम संख्या है लेकिन m विषम है कि सम है ये पता चल रहा है। हो सकता है m के बदला में 2 हो तो क्या हो जाएगा? सम, और 1 होगा तो क्या हो जाएगा? विषम। तो इस पे तो पता नहीं चला कि क्या होगा, तो हमसे पूछ रहा है सम, तो ये तो कन्फर्म नहीं है, तो इसको छोड़ दीजिए। अब देखिए यह सम संख्या में किसी भी संख्या में से गुना कीजिएगा सम में, तो वह संख्या क्या प्राप्त हो जाएगा? सम। जैसे 2 में अगर गुना कीजिएगा 3 से तो क्या हो जाएगा? 3 दूना 6, तो ये सम संख्या है कि नहीं? 2 में गुना कीजिए 4 से तो 4 दूना कितना हो जाएगा? 8, तो यह भी सम है। मतलब सम संख्या में m से गुना किए तो यह जो प्राप्त संख्या होगा वह संख्या कैसा होगा? सम। लेकिन सम में क्या जोड़ दिए? 1। तो सम में 1 जोड़ देने पर जो संख्या प्राप्त होता है क्या होता है? विषम। जैसे 2 में 1 जोड़िएगा तो क्या प्राप्त होगा? 3, तो 3 विषम है, तो यह भी नहीं होगा। सी में देखिए सम संख्या 2 क्या है? सम संख्या। अभी यहाँ पे देखे थे कि सम संख्या में कोई भी संख्या से गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? सम संख्या। सम संख्या में गुना करेंगे किसी भी संख्या से तो सम संख्या प्राप्त होगा। यहाँ गुना करके दिखाया है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। डी में देखिए यह जो सम संख्या है क्या है? 2 सम संख्या है। तो सम संख्या में किसी संख्या से गुना किया तो क्या हो गया? सम संख्या। और सम संख्या में विषम संख्या जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? विषम संख्या। तो ऑप्शन नंबर यहाँ 38 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है यदि p तथा q 2 अभाज्य संख्या है तो उनका मस है। तो उनका मस क्या होगा? इसमें से क्या होगा मस? आपसे पूछ रहा है 2 होगा या 1 2 होगा या 1 होगा। जब 2 गो संख्या अभाज्य संख्या रहेगा तो उसका मस क्या होगा? HCF। तो सबसे पहले जान लीजिए कि अभाज्य संख्या जो है, अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? तो अभाज्य संख्या जो 1 और अपने अलावा किसी दूसरे से न कटे उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। तो जैसे अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा? 2 3 5 6 होगा? नहीं, 7 11 13 29 17 भी होगा, है ना? 17 29 19 होगा। हाँ 19 11 है, फिर 29, इसके बाद क्या होगा? 31 23 नहीं लिखाया है, हाँ सॉरी 23, फिर 29, फिर 31 डॉट डॉट, बहुत सारा अभाज्य संख्या हो जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है कि अभाज्य संख्याओं का क्या पूछ रहा है? मस। तो इसमें से हम 2 गो अभाज्य संख्या उठा ले रहे हैं, कोई भी
कोई भी संख्या उठा, तो 2 हम 3 ले लिए, तो 2 का गुणनखंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 इकाई 2, और 3 का गुणनखंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 इकाई 3। तो यहाँ पे आप देखिए 2 का जो गुणनखंड आपका प्राप्त हुआ 2, और 3 का गुणनखंड कितना प्राप्त हुआ 3। तो देखिए इसमें कोनो कॉमन है तो नहीं कॉमन है। तो आपको बताए थे कि HCF जो अगर कोई 2 संख्या होगा और उसमें कोई संख्या अगर कॉमन नहीं होगा तो उसका मसा कितना होता है 1। गुणनखंड करके देख लेंगे, अगर किसी भी अगर कोई भी कॉमन नहीं होगा तो उसका क्या होता है 1, मसा क्या होता है 1। तो यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है तो मसा क्या हो जाएगा 1। तो आप क्या देखें कि 2 अभाज्य संख्याओं का मसा आपसे पूछेगा तो दिमाग में याद कर लीजिए, इतना करने की जरूरत है। 2 अभाज्य संख्याओं का मसा पूछेगा तो हमेशा क्या होगा 1। आंसर डायरेक्ट टिक लगा सकते थे ना, क्योंकि अभाज्य संख्या होता ही है 1 और उसके अलावा किसी से कटेगा नहीं। तो 1 और खुद से नहीं कटेगा तो उसमें कॉमन होगा कहाँ, जब किसी संख्या से कटेगा तब ना कॉमन होगा। तो उतना भाग दे करके गुणनखंड करने की जरूरत है नहीं, डायरेक्ट 2 अभाज्य संख्याओं का अगर आपसे मसा पूछेगा तो क्या होगा 1। याद हो गया। अब देखिए एक चीज और आपसे पूछ सकता है कि सहअभाज्य संख्या किसको कहते हैं। तो सहअभाज्य संख्या उसको कहते हैं जिस 2 अभाज्य संख्याओं के बीच में अंतर कितना हो 2 का। तो देखिए 17 और 19 क्या है सहअभाज्य संख्या, 17, 18 और 19, इसके बीच का अंतर कितना है 2। तो 2 अभाज्य संख्याओं का बीच में अंतर कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए। अगर 2 अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर 2 है तो वह दोनों संख्या क्या हो जाएगा सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या समझ गए ना, 2 अभाज्य संख्याओं के बीच में अंतर कितना होना चाहिए 2 का, तो वह जो दोनों संख्या होगा वह सहअभाज्य संख्या कहलाएगा। क्लियर। तो इससे अगर पूछेगा तो सवाल बनेगा कि नहीं, नोट करो। और क्वेश्चन नंबर यहाँ 39 में देखेंगे 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या पूछ रहा है। तो आप जान लीजिए कि संख्या जो है 2 ही होता है, एगो सम संख्या होता है, 2 विषम संख्या होता है। अगर 50 तक पूछ रहा है तो 25 गो सम संख्या होगा, 25 गो विषम संख्या होगा। तो कुछो पूछेगा, सम पूछे चाहे विषम। अगर 100 संख्याओं के बीच में पूछेगा कै गो सम संख्या है और कै गो विषम, तो 50 गो सम संख्या और 50 गो विषम संख्या। 100 तक पूछता है, इससे आगे पूछेगा उसका ऐसा नहीं है। 100 तक पूछता है तो ये याद कर लीजिए, जितना संख्या पूछेगा ना उसमें आधा कितना हो जाएगा सम और उसका आधा तो कितना होगा। इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं था। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे, करा निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं है इसका मतलब क्या होगा परिमेय संख्या। तो देखिएगा यह जो है रूट के अंदर में जो संख्या मतलब पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो वह अपरिमेय संख्या होता है। तो 10 किसी को संख्या में कोई ऐसा संख्या है जिसमें गुना कीजिएगा तो 10 आ जाए, जो संख्या हो उसी संख्या से अगर उसमें गुना करेंगे तो 10 आएगा, ऐसा तो कोई संख्या नहीं। 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4, 3 में 3 से गुना करेंगे तो 9 और 4 में 4 से गुना करेंगे तो 16 हो जा रहा है। तो ये तो पूर्ण वर्ग संख्या है नहीं, तो यह कैसा संख्या होगा अपरिमेय। 24 देखिए आप 2 में 2 गुना करेंगे तो 4, 3 में 3 9 और 4 में 4 16, 5 में 5 25 और 6 में 6 36। 24 आया क्या नहीं आया, तो यह भी एक कैसा संख्या है अपरिमेय संख्या। 35 भी नहीं आता है तो यह भी क्या है अपरिमेय संख्या। और 21 11 में 11 से गुना करेंगे तो कितना आता है 21, तो यह पूर्ण वर्ग संख्या है ना, किसका है 11 का, किसका है 11 का। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। तो आपसे पूछ रहा था कि कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब परिमेय संख्या है। तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है 11 का 21 है ना 121। तो आप लोग जो है ऋतु आप याद कर लीजिएगा, कल जो आप याद करके सुनाइएगा 1 से लेकर के 50 तक का वर्ग और 1 से लेकर के 50 तक का घन, है ना, दोनों याद करके आइएगा, यही आपका होमवर्क है। ठीक है, तो जाइए आज भर।